हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारूक और आज की जो संडे सुबह है हमारी वो बड़ी इंटरेस्टिंग से स्टार्ट हो रही है, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टार्ट हो रही है। सो राइट नाउ आज हम संडे की सुबह करेंगे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द आर्ट एंड कल्चर। तो मैंने सोचा कि रादर देन एक्सक्लूसिव वीडियो आर्ट एंड कल्चर पे लाने से बेटर है कि हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं ऑन आर्ट एंड कल्चर। उससे क्या होगा, एक तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस बढ़ेगी और क्वेश्चंस के साथ साथ हम मेजरली सारे आर्ट एंड कल्चर कवर कर लेंगे, राइट। सो दैट विल बी, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा रादर देन एक मोनोटोनस लेक्चर सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। आपका एक क्वेरी थी कमेंट सेक्शन पे कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कब आ रहा है। तो दोस्तों थोड़े से हम ओवर ऑक्यूपाइड थे। श्रीनगर डिवीजन मुझे याद है, एक दो दिन के अंदर हमें श्रीनगर डिवीजन के साथ हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट्स, हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और जम्मू कश्मीर को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट आप लोगों ने डिस्कस किया है कमेंट्स बॉक्स पे वो है कि जो झेलम नदी है, मैंने शायद ना गलती से फ्लो में झेलम को व्यर्थ कह दिया इन संस्कृत लैंग्वेज। जबकि मैं ये प्लीज क्लियर कर दूं कि जो झेलम है, राइट, उसको संस्कृत में हम कहेंगे वितास्ता। संस्कृत में हम कहेंगे वितास्ता, राइट। और कश्मीरी लैंग्वेज में उसे बोला जाता है व्यर्थ, ठीक है। और ग्रीक में बोला जाता है हाइडेस्पा। जो ग्रीक जो आए थे उन्होंने रूसे उस नदी को रेफर किया था। सो क्लियर है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, दैट इज एमसीक्यूज ऑन कला और संस्कृति जम्मू कश्मीर की, ठीक है। नृत्य, कला, संस्कृति जम्मू कश्मीर की डिस्कस करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है वो पूछ रहा है, व्हिच डांस इज परफॉर्म बाय वुमेन wearing colorful appearance with heavy जरी एम्ब्रॉयडरी। तो ये जो डांस फॉर्म है ये कश्मीरी औरतें करती हैं, ठीक है। उनके जो अटायर है, जो उनके वस्त्र होते हैं वो फीरन होते हैं, लूज लूज सा, राइट, जो बहुत ट्रेंडी भी होता है इन विंटर्स। सो उन्होंने फीरन पहना होता है कलरफुल, और उस पर ना एक बड़ी हमारी यहाँ की कह सकते हैं कि एक बड़ी पॉपुलर एक एम्ब्रॉयडरी है जो जरी होती है। जो पहले टाइम पर, जो अगर आप कहें कि ओरिजिनल जो जरी का काम होता था वो होता था गोल्ड के थ्रेड से या सिल्वर के थ्रेड से, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर इज टू एक्सपेंसिव, अब उसे नहीं कर सकते या नहीं होता है, बड़ा कम जगहों पे वो होता है। बट एग्जैक्टली अगर आप देखें ओरिजिनली जो जरी का काम होता है ना, ये बहुत ज्यादा रॉयल एम्ब्रॉयडरी है जो गोल्ड के थ्रेड से, ठीक है, गोल्ड की वायर से और सिल्वर की वायर से ये काम होता है। यहाँ पे बात हो रही है एक डांस, एक नृत्य फॉर्म की, एक डांस फॉर्म की जो परफॉर्म करती हैं औरतें, ठीक है, वुमेन। इस पे फोकस करना, ठीक है, जिन्होंने फीरेंस पहने होते हैं लूज लूज से और उस पर हैवी जरी एम्ब्रॉयडरी होती है। तो कौन सा फॉर्म होता है ऐसा डांस फॉर्म जो फीरेन पहन के औरतें करती हैं ड्यूरिंग रमजान, ड्यूरिंग ईद, ड्यूरिंग ऐसे फेस्टिवल्स में, इवन ड्यूरिंग मैरिजेस में ये फेस्टिवल होता है, रिंद पोशिमाल, समथिंग लाइक दैट वो सॉन्ग। सो जो डांस फॉर्म होता है वो है हमारा रोफ, राइट। रोफ हमारा डांस फॉर्म है जो औरतें परफॉर्म करती हैं वेयरिंग द फीरेंस विद द जरी एम्ब्रॉयडरी। उस डांस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रोफ। क्लियर है? ये आ गई पिक्चर। दिस इज द फीरेंस जिसकी हम अटायर की बात कर रहे हैं, और ये जो एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे दिख नहीं रही है, जैसे ये एम्ब्रॉयडरी हो गई, दिस इज द जरी एम्ब्रॉयडरी जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये जो डांस ये परफॉर्म कर रही है इसे हम कहते हैं रोफ, राइट। ये कश्मीरी वुमेन परफॉर्म करती हैं, ये कश्मीरी औरतें परफॉर्म करती हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स लाइक ईद हो गया, रमजान हो गया, इवन ड्यूरिंग इन द मैरिज सेरेमनी में भी ये परफॉर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, फिर से ट्राई करेंगे, राइट। तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि विच डांस इज परफॉर्म बाय द वाटल कम्युनिटी इन जे&के। सो एक ट्राइब है, एक कम्युनिटी है जिसका नाम है वाटल कम्युनिटी, जम्मू कश्मीर की ये कम्युनिटी है। ये जो नृत्य है, ये जो डांस है, वो ये वाली कम्युनिटी, ये वाली ट्राइब परफॉर्म करती है। ऑप्शंस जो दिख रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर ऐसे कुछ दिख रहे हैं। ए कहता है कुद, नहीं, कुद एक डांस फॉर्म है। ये कुद पतीसे वाला कुद नहीं है जो पटनी टॉप से पहले आता था,
ठीक है, ये वो वाला कुद नहीं है। पता है जब मैं अभी कुछ टाइम पहले, लॉन्ग बैक, अभी नहीं यार, अब तो मैं समझदार हो गई, लॉन्ग बैक जब मैं शायद ये डांस फॉर्म्स या कुछ ऐसा पढ़ रही थी और ये कुद आया ना, तो मेरे दिमाग में आया यार ये तो ये पटनीटॉप वाला कुद है। सो ये एक्चुअली पटनीटॉप वाला कुद नहीं है, इट्स अ डांस फॉर्म जो लोकल देवता को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है जम्मू रीजन में। ठीक है, ये वो वाला कुद है। तो कुद नहीं ये कम्युनिटी परफॉर्म करती, वार्जल कम्युनिटी कुद डांस नहीं परफॉर्म करती है। रोव तो कश्मीरी औरतें परफॉर्म करती हैं फीरन पहन के, तो ये भी कैंसिल कर दो। ठीक है, डुमहल क्या कहते हो? डुमहल राइट आंसर है इसका, यस। डुमहल डांस फॉर्म है एक जो परफॉर्म किया जाता है कौन सी कम्युनिटी? वाटल कम्युनिटी, जो जम्मू कश्मीर से दोस्तों बिलोंग करती है। चले नेक्स्ट पर। ओके, इन विच डांस फॉर्म, एक बात हो रही है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जिसका नाम है संतूर। ठीक है, ये कहता है, क्वेश्चन पूछता है कि ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जहां पर एक कह सकते हैं एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है संतूर वो प्ले होता है, राइट। तो ऑप्शन है, रोफ में तो वो कश्मीरी वुमन है, फीरन है, इसको कैंसिल कर दो, इलिमिनेट कर दो। ठीक है, डुमहल अभी हमने पढ़ा क्या था, कौन सी कम्युनिटी थी? वार्टल कम्युनिटी थी, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अच्छा कुद, मैंने जैसे कि बताया कुद कौन सा है? कुद एक डांस फॉर्म है जो लोकल देवता को इंप्रेस करने के लिए किया जाता है, लोकल देवता को इंप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास बच गया स्क्रीन पर? दैट इज हाफिजा डांस, हाफिजा डांस। ठीक है, हाफिजा डांस के बारे में थोड़ा पढ़ते हुए हम इसको आंसर करते हैं। हाफिजा डांस एक डांस की प्रकार है, काइंड ऑफ डांस है जो शादियों में परफॉर्म होता है। कश्मीरी ट्रेडिशनल डांसेस में से एक आता है हाफिजा डांस। इसकी खासियत ये है ना कि इस हाफिजा डांस में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसका नाम है संतूर। संतूर साबुन वाला नहीं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है संतूर। ठीक है, तो संतूर यूज होता है, दैट कंटेन्स ऑलमोस्ट, संतूर के 100 स्ट्रिंग्स होते हैं और इसे प्ले किया जाता है स्टिक्स के साथ। क्या मेरे पास पिक्चर है संतूर की? हाँ है, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये है हमारा संतूर की पिक्चर। ठीक है, इसमें 100 स्ट्रिंग्स हैं और इसे नॉर्मली प्ले किया जाता है स्टिक्स के साथ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, ये किस डांस फॉर्म में प्ले होता है? कौन सा डांस फॉर्म हो गया? हाफिजा डांस। ठीक है, संतूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर क्वेश्चन में जिक्र होगा तो कौन सा डांस फॉर्म का आप आंसर करेंगे उसको? हाफिजा डांस। ठीक है, अच्छा, और अगर वाल्टन कम्युनिटी का जिक्र होगा तो कौन सा डांस फॉर्म बोलोगे? दुमहल। और अगर फीरन कपड़ों का जिक्र होगा तो कौन सा डांस फॉर्म बोलोगे? रोफ। ठीक है, रिंद मोशमाल जरूर याद रखना मेरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म के बारे में ही डिस्कस हो रहा है। इस जो ये पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इसमें एक पिकॉक का मॉडल होता है, मोर का मॉडल होता है जो बैम्बू ट्री जानते हो, मतलब पढ़ा है देखा है, बैम्बू ट्री है ना, बैम्बू प्लांटेशन, राइट, उससे बना हुआ होता है। और यहाँ पर ना लोग उसे कैरी, कलर्ड लोग, मतलब उस बैम्बू ट्री को उन्होंने कलर किया होता है एंड कलर्ड पीपल, वो ईच ग्रुप उसे कैरी करता है। कलर्ड पेपर्स होगा यहाँ पे, कलर्ड पेपर इज कैरिड बाय ईच ग्रुप। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म है दोस्तों, ये बात हो रही है एक इस डांस फॉर्म में जो इसका कह सकते हैं कि फीचर है कि इसमें एक मोर का फीचर्ड होता है, मोर फीचर्ड होता है जो बैम्बू से बना हुआ होता है और इसमें कलर्ड पेपर्स होते हैं जो ग्रुप कैरी करता है। तो ऑप्शन जो हमारे पास है पहला कहता है इज इट जागरण? नहीं, नहीं, जागरण तो ग्रूम की फैमिली करती है। जब ग्रूम अपने इन-लॉज के घर जा रहा होता है तो रात को जो परफॉर्म होता है औरतें करती हैं वो जागरण होता है, तो जागरण नहीं आएगा।
ठीक है। सुरमा, सुरमा वो आंखों में जो मैंने लगाया है वो वाला सुरमा नहीं, ठीक है। सुरमा जो यहाँ पे बात हो रही है ना, वो हो रही है, ये एक इमोशनल फॉर्म ऑफ डांस है जो एक वुमन करती है अपने हस्बैंड के लिए, जो वॉर में चला गया होता है, आर्मी में वो गया होता है लड़ने के लिए, और वो जो औरत होती है एक इमोशनल एक डांस फॉर्म उसके लिए उसको कहते हैं डिवोट करती है, तो ये वो वाला सूरमा है। तो कैंसिल कर लो, ये वाला भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। फिर कौन सा बचा दोस्तों पीछे? कुद। वापस से कुद कुद आ रहा है, मुझे पतीसा खाने का मन कर रहा है इसमें। कुद को भी कर दो, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि कुद माने जो लोक देवता, वहां के जो देवता हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए जो डांस किया जाता है उसको हम कुद कहते हैं। ये भी एलिमिनेट हो गए। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके। जागरण एलिमिनेट हो गया। जागरण समझ आया कौन करता है? औरतें परफॉर्म करती हैं रात को। जम्मू रीजन का ये है, जब जो दूल्हा होता है ना, ग्रूम जो दूल्हा होता है, वो अपने ससुराल जा रहा होता है, तो उसी 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 रात को ये औरतें परफॉर्म करती है, उसको जागरण कहते हैं। सुरमा आ गया, जब एक लेडी अपने हस्बैंड जो उसका न्यूली मैरिड कपल है, ठीक है, एंड देयर इज ऑल्सो सॉन्ग, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, पर एक सॉन्ग है इंडियन मूवी, बॉलीवुड में भी एक सॉन्ग है, ठीक है। तो सुरमा वो वाला आ गया कि जहाँ पे न्यूली मैरिड कपल होता है, उनकी सेपरेशन हो रही होती है, क्योंकि जो हस्बैंड जी होते हैं वो आर्मी में जा रहे होते हैं वॉर लड़ने के लिए, तो जो वाइफ है, जो दुल्हन है पीछे से, वो ये गाना गाती है। खुद लोक देवता इंप्रेस करने के लिए हो गया। तो जो लास्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपके पास बच गया वो आ गया दांदरस। ये डांडिया की तरह ही होता है वैसे ना, इसको ना स्टिक्स के साथ ही वो लोग प्ले करते हैं, ठीक है। सो जो दांदरस है, यहाँ पे बैम्बूज का बना हुआ पीकॉक है और कलर्ड पेपर्स है जो ग्रुप कैरी करता है। कुछ जानते हैं इसके बारे में? ये एक और एक डांस प्रैक्टिस है जो बिलोंग किस रीजन को कर रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये कश्मीर जम्मू रीजन को बिलोंग कर रही है। ये परफॉर्म जो डांस होता है ना, जो ये डांस परफॉर्म होता है, ये तो लोहड़ी के दिन होता है या मकर संक्रांति के दिन होता है, जब हार्वेस्ट का सीजन आता है, तो ये इस डांस को परफॉर्म करते हैं लोग। ये क्या होता है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल फॉर्म किया जाता है। सेमी माने आधा सर्कल, जैसे ऐसे सेमी सर्कल फॉर्म किया जाता है, और पहले तो कोई मूव नहीं करते, इनिशियली वो कोई मूव नहीं करते, पर ग्रेजुअली जैसे जैसे पेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो डांस करते हैं। और कुछ समझ लो ना, जैसे जैसे ड्रम्स की आवाज आएगी और जैसे जैसे पेस बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी उनमें आती रहती है। विद अ फास्ट म्यूजिकल बीट ऑफ ड्रम एंड मूव विच आर वेल कोरियोग्राफ्ड। आ गई इमेज सामने बन रही है दांदरस में। एक मोर है जो बैम्बू से इन्होंने बनाया है, कलर्ड पेपर्स हैं, ठीक है। मकर संक्रांति हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है जम्मू शहर में, जम्मू रीजन को बिलोंग करता है ये डांस। पहले तो जब ड्रम्स की आवाज स्लो होती है तो कोई मूवमेंट नहीं होती, पर जैसे जैसे ड्रम तेज होते वैसे वैसे मूवमेंट बढ़ती रहती है, एनर्जी आती है और पेस बढ़ती रहती है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक डांस फॉर्म जो बेसिकली एक रिचुअल है जो परफॉर्म किया जाता है, प्रोफाउंड नहीं है यार, ये मेरा जो परफॉर्म, ठीक है, जो परफॉर्म किया जाता है ये एफ है, परफॉर्म किया जाता है लोकल देवता के लिए, इन ऑनर ऑफ द लोकल डायटी। इसे हम क्या कहते हैं? अभी तक तो आपको रट गया होगा ये, ठीक है। दुम्हल क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये कौन करता है डांस परफॉर्म? वाल्टन कम्युनिटी करती है। जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये जो डुम्हल है ये वाल्टन कम्युनिटी करती है परफॉर्म। हाफिजा नगमा, तो संतूर के साथ इसका रिलेशन है, हाँ, तो ये भी नहीं हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर आ गया जागरण, ये भी एलिमिनेट कर देना, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि जम्मू रीजन में जब दूल्हा अपने ससुराल जाता है तो औरतें उस रात को जागरण परफॉर्म करती हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो पीछे क्या बचा आपके पास? कुद, ठीक है। तो जो कुद है, जो एक डांस फॉर्म है जो परफॉर्म होता है इन ऑनर ऑफ द लोकल डायटी। लोकल डायटी मतलब जो लोकल भगवान है वहां का, उसके लिए उनकी ऑनर में ये डांस परफॉर्म, लोक देवता जिसे कहते हैं,
उनकी ऑनर में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। पढ़े थोड़ा सा इसके बारे में। वन ऑफ द फेमस डांस फॉर्म है कुद। ये लोक देवता को ऑनर करने के लिए किया जाता है, कह सकते हैं कि उनको थैंक यू करने के लिए भी, ग्रेटिट्यूड अपना शो करने के लिए भी ये परफॉर्म किया जाता है, और ये रात को परफॉर्म होता है, मोस्टली डन इन नाइट। इसमें काफी इंटरेस्टिंग सी मोमेंट्स है जैसे डांडरस में होती हैं। यहाँ पे कुछ डांसेस में ना ऐसा है कि कुछ है कि परंपरा है कि या तो यंग लोग करेंगे या तो बूढ़े लोग करेंगे, पर इस डांस फॉर्म को यंग बूढ़े इक्वली कर सकते हैं। रिदम और बीट्स ऑफ म्यूजिक यहाँ पे सबसे डोमिनेट करती है इस डांस फॉर्म को, और जो डांस होता है ये इसी के अकॉर्डिंगली प्लान आउट होता है। ये जम्मू के पहाड़ रीजन में, माउंटेन्स ऑफ जम्मू में परफॉर्म होता है, और परफॉर्म ये मैक्सिमम रेनी सीजन के टाइम पर होता है। दांदरस का परफॉर्म होता है हार्वेस्टिंग के। कुद कब परफॉर्म होता है? रेनी, जैसे अभी मॉनसून का चल रहा है तो रेनी सीजन के टाइम पर ये परफॉर्म होता है। रीजन जो देते हैं लोग वहां के वो ये है कि जो फार्मर्स और विलेजर्स होते हैं वो प्रभु को, गॉड को खुश करने के लिए जो लोकल डायटी है जिनका नाम है ग्राम देवता, उनको, ताकि वो उनकी कैटल, गाय भैंस को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी जो मेज क्रॉप है उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनकी फैमिली, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, उनके लिए एक थैंक्स गिविंग डांस किया जाता है। अ डांस विच इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू द लॉर्ड। जो ग्राम देवता है वहां के लोकल डायटी, उनके लिए परफॉर्म किया जाता है, जिसे हम कुद कहते हैं। समझ आ गई? आई होप मैं थोड़ा फास्ट नहीं बोल रही हूं। सो ये है, ये एक फेस्टिवल की एक पिक्चर है जिसमें ये कुद डांस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट वन। यहाँ पे ना ये जो डांस है ये कश्मीर को बिलोंग करता है, कश्मीर के रीजन को बिलोंग करता है। और यहाँ पे एक टीनेज बॉय होता है, ठीक है, छोटा लड़का होता है जो औरत के कपड़े पहनकर, जो फीमेल अटायर पहनकर डांस करता है। और ये एक्चुअली ना कथक जैसा लगता है। ये जो डांस फॉर्म है इसकी जो रिजेम्बलेंस है ना, वो कथक, ऐसा लगता है कि वो कथक कर रहा है। ठीक है, ये रूरल एरियाज में कश्मीर रीजन में परफॉर्म किया जाता है। कुद काट देना, बिल्कुल एलिमिनेट कर देना, क्योंकि अभी हम कर आए हैं। कुद हो गया, लोकल देवता याद कर लो। लेत्री, ये भैया लेबर फोर्सेस करते हैं। ठीक है, जो लेबरर्स होते हैं वो ये डांस करते हैं। लेत्री भी नहीं आएगा, ठीक है, याद कर लो। वैसे तो लेबरर्स करते हैं ये डांस, ये फॉर्म होता है, जो लेबरर्स करते हैं उन्हें लेत्री कहते हैं। सुरमा, वो मैंने याद बता दिया, न्यूली मैरिड वुमन है जो अपने हस्बैंड, क्योंकि उसका आर्मी में चला गया है वॉर करने के लिए, उसकी याद में ये डांस, एक इमोशनल डांस परफॉर्म कर रही है जिसका नाम है सुरमा। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये जम्मू को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कुद जम्मू के माउंटेनियस रीजन में, सुरमा जम्मू रीजन का है। बात हो रही है कश्मीर रीजन की, जिसमें एक छोटा लड़का है, टीनेज बॉय है, जिसने औरत के कपड़े पहने हैं, फीमेल अटायर पहना है, और वो नाच रहा है। और ऐसा लगता है कि ये जो डांस फॉर्म है ये बिल्कुल कथक की तरह है। ठीक है, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चा नगमा की। ये है ये डांस फॉर्म। ठीक है, बच्चा नगमा, जिसमें एक टीनेज बॉय है जिसने औरत के कपड़े पहने हैं, और कथक की तरह इसकी रिजेम्बलेंस है। बच्चा नगमा के बारे में थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चा नगमा एक मेजर फोक डांस है कश्मीर का। इसे कई जगहों पे बच्चा ग्याउन भी कहते हैं। अफगान्स जो काबुल से आए थे उनको आप फादर कह सकते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि वो मेजर थे जिन्होंने इस डांस को कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था। ये डेरिवेटिव है। हाफिज नगमा वो औरतों का है, ये मेल्स हैं। ठीक है, बच्चा नगमा में एक जो छोटा बच्चा होता है, टीनेज बॉय होता है, वो ड्रेसअप करता है एज अ वुमन, एज अ गर्ल। और डांस की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो हाफिज जो हमने नगमा पढ़ा उसी की तरह ये करता है। ठीक है, कश्मीरी बैले एंड डांसेस, और ऐसा लगता है कि ये कथक जो डांस फॉर्म है उसको रिजेंबल करता है। ये जो डांस फॉर्म है बच्चा नगमा। क्लियर है? कोई डाउट? हाफिज नगमा वो क्लियर था, संतूर के साथ उसका रिलेशन था। ये बच्चा नगमा है,
मेल याद रखना टीनेज बॉय है जो फीमेल अटायर पहनता है, फीमेल कपड़े पहनता है, रूरल एरिया में ये परफॉर्म होता है। और मेजरली कह सकते हैं कि जो अफगान्स काबुल से आए थे वो इस डांस फॉर्म के मेजर फाउंडिंग फादर्स थे कश्मीर में लाने के लिए। चलो नेक्स्ट जो डांस फॉर्म है वो है हमारा ट्रेडिशनल डिकू डांस, जो पूछ रहा है कि ये जम्मू शहर के किस रीजन में परफॉर्म होता है। सो जो डीकू डांस है ना, ट्रेडिशनल डीकू डांस, क्या ये बसोली से बिलोंग करता है? नहीं। जम्मू सिटी नहीं, पुंछ भी नहीं। जो डीकू डांस है ना वो एक मेला पंथ, एक फेस्टिवल होता है भदरवा में, उसमें ये डांस किया जाता है। सो इट इज भदरवा। ठीक है, तो डीकू डांस जो होता है वो जम्मू रीजन के भदरवा में परफॉर्म किया जाता है। मेला पथ एक 3 दिन का आयोजन फेस्टिवल होता है जो हर साल होता है और नाग पंचमी के दिन ये किया जाता है टू सिंबलाइज नाग कल्चर जो भदरवा में है। कहते हैं 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, जब एम्परर अकबर, ठीक है, उन्होंने वो बड़े मतलब सरप्राइज हुए थे स्पिरिचुअल पावर देखकर। राजा नागपाल जो रूलर थे भदरवा के, उन्होंने उन्हें ऑनर किया सब्सटैंशियल, बहुत सारी दौलत के साथ और जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट के साथ टू द सर्पेंट गॉड नागराज वासुकी। उन्होंने उन्हें मेटालिक वेसल्स, बर्तन चढ़ाए इन सिल्वर ऑर्नामेंट्स, सिल्क फैब्रिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है ये नाग पंचमी के दिन भदरवा में होता है, राइट। और इसमें जो ये डीकू डांस है वो परफॉर्म होता है भदरवा में। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस ऑफ जम्मू रीजन एक डिपिक्ट करता है एंग्विश माने गुस्सा, ऑफ एंग्विश माने एंगर, गुस्सा, ठीक है, ऑफ अ न्यूली मैरिड, नई नवेली दुल्हन जिसके हस्बैंड चले जाते हैं फॉर द जॉब। सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, दैट इज आर सुरमा, राइट। सो सुरमा हमारी डांस फॉर्म है जिसमें एक नए नवेला जोड़ा, जिसमें एक लड़की जो न्यूली मैरिड है वो अपना एंगर बताती है कि इमोशनल डांस फॉर्म है, वो अपना एंगर बताती है जब उसका हस्बैंड जॉब के लिए आर्मी को ज्वाइन करने के लिए वॉर में चला जाता है। ये एक अट्रैक्टिव और एक इमोशनल डांस फॉर्म है जो ग्रुप ऑफ लोग करते हैं। ये इमोशंस बताते हैं एक नई नवेली औरत के जिसके हस्बैंड उसके साथ नहीं है और वो चला गया है फॉर द टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सांस ले 2-3 सेकेंड्स की। हो, चलो अब ये कश्मीरी डांस फॉर्म है जो दैट इज लाडी शाह। ये पूछ रहा है ये जो लाडी शाह है ना ये किसको हाईलाइट करता है, ये किस चीज को हाईलाइट करता है? लाडी शाह, अगर आप इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली होंगे। सो लाडी शाह अभी एक आर्टिस्ट है जो बड़ी फेमस हुई है, ठीक है। उनका शायद जो पेज है वो अरीजोलॉजिकल कुछ ऐसा ही है, ठीक है। लाडी शाह है क्या? लाडी शाह कश्मीर में व्हाट इज दैट 150 साल पुराना ये एक डांस फॉर्म है या कह सकते हैं एक स्टोरी टेलिंग है, पोइट्री स्टोरी टेलिंग है। इस फॉर्म में क्या होता है कि ना मजाक में एक ह्यूमर स्टाइल में मजाक में वो जो सोसाइटी और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती है ना उनके बारे में वो सटारिकल, ठीक है, तंज मार के बात करते हैं, ठीक है। सो ये 150 साल पुराना कश्मीर का ट्रेडिशन है। लाडी शाह वेरी फेमस। इस चीज को रिसेंटली एक इंस्टाग्रामर थी जिनका नाम था सैयद अरीज साववी। ये एक लड़की है जो 25 साल की है, ठीक है, साइकोलॉजी स्टूडेंट है। इन्होंने अपने टीवी पर एक राजेंद्र टीकू है, ही इज अ वेरी रिनोन्ड आर्टिस्ट, उनको परफॉर्म करते हुए देखा था। ये वहां से इन्फ्लुएंस हुई थी और इन्होंने इस चीज को वापस से कल्चर में लाने के लिए 150 साल पुरानी चीज को
वापस से इस कश्मीरी कल्चर का हिस्सा बनाने के लिए बहुत मेहनत की है. राइट नाउ शी इज नोन एज द वेरी पॉपुलर लाडी शाह आर्टिस्ट. सो लाडी शाह कश्मीर का अपना, ठीक है, कहीं से आया नहीं है, अपना एक पोइट्री स्टोरी टेलिंग है जो 150 साल पुराना है. इसे एक्चुअली बांड पाथर मतलब लोकल आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं. वो क्या करते हैं कि वो विलेज टू विलेज जाते हैं अपनी डांसिंग स्किल्स की, जैसे एक नाटक होता है डांसिंग स्किल्स की तरह, वो एक ह्यूमरस तरीके से, ठीक है, मजाक करते करते तंज मारने की कोशिश करते हैं. सटायरिकल जिसे ह्यूमर कहते हैं, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, राइट, ठीक है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको सामने लाने की कोशिश करते हैं. राइट. सो क्वेश्चन हमारा है कि ये जो डांस फॉर्म है कश्मीरी डांस फॉर्म लाडी शाह, इसका मेन मकसद है क्या, ये हाईलाइट करता क्या है. तो दोस्तों जो कश्मीरी डांस फॉर्म है लाडी शाह जो 150 साल पुराना है, ये हाईलाइट करता है समाज की प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल इवल्स पर ये ह्यूमरस या सटायरिकल वो तंज होता है. राइट. चले इनकी बात कर रहे हैं. शी इज द वन. राइट. इनका नाम है अरीज. ये नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ डांस फॉर्म डज इंक्लूड मास्कर्स और जेस्चर्स. राइट. इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर इसको आंसर करते हैं. ये एक फोक थिएटर डांस है जिसका नाम है बांड पाथर, ठीक है, या इसे बांड तमाशा भी कह सकते हैं. इसे पहले बॉलीवुड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था. ये क्या, ये दो संस्कृत के अल्फाजों से बना हुआ है. एक है भाना मींस कैरेक्टर, जो प्ले में कैरेक्टर होता है, और पात्रा मींस अ सटायरिकल ड्रामा. व्हाट इज अ सटायरिकल ड्रामा? एक ड्रामा का एक फॉर्म है जहां पे आप सटायर तंज मारते हैं. ठीक है, आप सीधी बात करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं दहेज पर, तो एक रील जो थी ना बड़ी फेमस, अभी बड़ी हुई थी, कि जहां पे वो इंटरव्यूअर एक आदमी से पूछता है कि आप दहेज के खिलाफ हैं, तो वो कहता है हाँ दहेज के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, पर अगर मतलब अगर मेरे वाइफ के फादर उसे एसी गिफ्ट करेंगे तो ठंडा मतलब ठंडी हवा कौन लेगा, मेरी बीवी, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा. फिर कहते कि अगर मेरी बीवी के फादर उसे गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसमें सैर कौन करेगा, मेरी बीवी, मैं तो मतलब ऑफिस चला जाऊंगा. अगर वो उसको रेफ्रिजरेटर गिफ्ट करते हैं डाउरी में तो उस रेफ्रिजरेटर से ठंडा पानी कौन पिएगा, मेरी बीवी, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा. सो दैट वाज अ सटायरिकल, एक सटायरिकल एक ह्यूमरस तरीके से. और देन ही एट द एंड ऑफ द दैट कन्वर्सेशन वो कहते हैं पर मैं तो दहेज के खिलाफ हूं क्योंकि मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा. ठीक है, सो लाइकवाइज यही होता है एक सटायर, कि आप बात करना चाहते हैं, आप किसी एक मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं, पर आप सीरियसली बात नहीं करते, आप कंटेंशियसली बात नहीं करते, आप थोड़ा सा ह्यूमरसली, आप तंज मारकर, ताकि सामने वाले को इतना भी ना चुभे. ठीक है, तो थोड़ा सोचना उसको मजबूर हो जाए वो. सो ये बांड पाथर भी यही करते थे. सो ये कम्युनिटी है, फोक थिएटर आर्टिस्ट हैं ये. ठीक है, ये विलेज से विलेज ट्रेवल करते हैं, जैसे नाटक होता है, जिसे गली नाटक कहते हैं. ठीक है, मतलब जो नाटक होता है. सो कलरफुल अटायर्स, कलरफुल ड्रेसेस पहनकर विलेज टू विलेज जाते हैं और किसी एक मुद्दे पर ये बातें करना स्टार्ट, एक ड्रामा प्रस्तुत करते हैं. कैरिंग द डोल, नगाड़ा और सुरनाई, इनके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो जाते हैं. ये जो स्किट्स होती हैं ये प्रेजेंटेड बाय देम, ये सिंगिंग भी होती है, इसमें एक्टिंग भी होती है और स्टोरी टेलिंग भी होती है. और थ्रू ऑल ऑफ दिस ये जो सोसाइटी की गंभीर समस्याएं हैं ये इनको सामने लाने की कोशिश करते हैं. नुक्कड़ डांस जिसे हम कहते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एक डांस फॉर्म है जिसमें मशकर्स और जेस्चर्स इन्वॉल्व है. तो कौन सा है आपका बांड पाथर, क्योंकि लेत्री तो आपका लेबरर्स करते हैं. हाफिज नगमा तो आपको पता ही है. ठीक है, संतूर यूज होता है इसमें, ये भी नहीं. खुद लोक देवता, तो बचा कौन सा, बांड पाथर. चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. गीतरू एक बड़ा ही पॉपुलर डांस है जम्मू रीजन का, जो परफॉर्म किया जाता है मैरिजेस में, फेस्टिवल में. ये पूछ रहा है
कि कौन से डोगरे हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। क्या ये डोगरे राजपूत हैं जो परफॉर्म करते हैं? नहीं, दोनों भी नहीं, नन भी नहीं। जो गीतरू है ना वो डोगरे पहाड़ी, जो पहाड़ी डोगरे हैं वो परफॉर्म ये डांस फॉर्म करते हैं। गीतरू एक डांस फॉर्म है डोगरी पहाड़ी रीजन का, जो परफॉर्म होता है मैरिजेस में, फेस्टिवल्स में जम्मू शहर के अंदर। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, लड़कियां लड़के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं अपनी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनकर, और ये किसी भी टाइम हो सकता है, डे एंड नाइट, इसका कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमने आई गेस पिछले से पिछले एमसीक्यू में किया था, मतलब सॉर्ट ऑफ ना उसके आसपास किया था। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस है जो परफॉर्म किया जाता है स्पेसिफिक कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की, जिनका ट्राइब्स, जो ये ट्राइब्स हैं जिनका नाम है गुजर एंड बकरवाल, ये पर्टिकुलर डांस परफॉर्म करते हैं। रबाब तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे पर अभी नहीं। करक भी नहीं है। डीकू तो आपने अभी पढ़ा, भदरवा में परफॉर्म होता है नाग पंचमी के दिन, तो क्रॉस कर दोगे। बचा क्या? बेंथे। ये डांस फॉर्म है जो हमारा ट्राइब गुज्जर और बकरवाल ये परफॉर्म करता है। सो ये एक सिंगिंग ट्रेडिशन है जो परफॉर्म होता है, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी करती है। इसमें 5 से 7 लोग इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है कि ये जो डांस परफॉर्म होता ये कश्मीरी वुमेन करती हैं, ठीक है, पर ध्यान से सुनना। अराउंड एक ब्राइडल रंगोली है, मैरिज के टाइम पर ब्राइडल रंगोली बनती है, उसके आसपास ये औरतें ये नाचती हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसमें ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ये परफॉर्म होता है इन द हाउसेज ऑफ कश्मीरी पंडित्स। कश्मीरी पंडित्स ये नाच परफॉर्म करती है। रूफ कश्मीरी वुमेन करती है सीरेंस पहनकर, ठीक है, ड्यूरिंग ऑन द फेस्टिवल्स ऑफ ईद, रमजान एंड ऑल दैट, बट अराउंड ब्राइडल रंगोली कोई मेंशन आउट नहीं होता। चक्री तो स्टेप्स होते हैं जिस पर रोफ परफॉर्म होता है। बेंथे क्या होता है? ये तो वो डांस फॉर्म है जो कौन करता है? बकरवाल और गुज्जर करते हैं। क्या बचा? व्यंग नाचन, ठीक है, द लास्ट वन इज व्यंग नाचन। सो ये व्यंग नाचन एक डांस फॉर्म है जो कश्मीरी पंडित उनके घर पे होता है। इस टाइम पर जो कश्मीरी औरतें होती हैं वो ब्राइडल रंगोली के आसपास ये नाच नाचती है ड्यूरिंग शादी, मैरिजेस। तो ये रिचुअल्स कह सकते हैं, ये वेडिंग के रिचुअल्स हैं। जब दुल्हन जो होती है वो अपने बाप का घर छोड़ने लगती है, पेरेंटल घर छोड़ने लगती है, बाबुल का घर, कश्मीरी पंडित्स जो फीमेल्स हैं वो गैदर होती हैं अराउंड ब्राइडल की रंगोली और नाचती हैं, व्यंग नाचन। चलो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदर देन द डांस फॉर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिकारा फेस्टिवल जो डल लेक में होता है ना हर साल, ये पूछ रहा है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। फेमस शिकारा फेस्टिवल ऑफ डल लेक स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? वाज इट 2019, 2016, 2020 या 2022? तो जो शिकारा फेस्टिवल है ना डल लेक पे, दैट वाज स्टार्टेड इन 2016। नेक्स्ट, एक बड़ी पुरानी और बड़ी फेमस मूवी है कश्मीर की कली, वो डेफिनेटली आपके दादा दादी, आपके माँ बाप ने जरूर देखे होंगे अगर आपने नहीं देखी, ठीक है। सो ये पूछ रहा है कि उसमें लीडिंग एक्टर एंड एक्ट्रेसेस कौन थे कश्मीर की कली में? तो मैंने ना पोस्टर भी लगाया है कश्मीर की कली। कैन यू रिकॉग्नाइज द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस? यहां से आप पहचान सकते हैं। ये है शमी कपूर, ठीक है, और ये है शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर तो सैफ अली खान की मदर है, ठीक है, तैमूर की दादी है, ठीक है, करीना की सास है। ओके, शमी कपूर, अब मुझे डाउट है, शमी कपूर आई एम डाउटफुल, ये फादर थे ना राज, नहीं वो तो राज, शमी कपूर ब्रदर थे ऋषि कपूर के शायद, है ना, ये ब्रदर थे ऋषि कपूर, ऋषि कपूर जो फादर है रणबीर कपूर के। आई एम डाउटफुल, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपके पास है शमी कपूर, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन एंड शर्मिला टैगोर, राज बब्बर एंड समीता पटेल, विनोद खन्ना एंड हेमा मालिनी। आज की जनरेशन ने तो मैक्सिमम नाम ही नहीं सुने होंगे। सो जो कश्मीर की कली एक बड़ी फेमस मूवी थी, ठीक है, इसमें परफॉर्म जिन्होंने किया था वो थे हमारे शमी कपूर एंड शर्मिला टैगोर। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी स्पोकन लैंग्वेज है जो शेड्यूल 8
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। ये सीरियस बातें हैं, इस पे फोकस करना। इस आंसर को करने से पहले हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। मैं बता रही हूँ ये सीरियस बात है, इसको सीरियसली लो। अब जो 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, हमारे भारतीय संविधान का, उसमें 1950 जब वो आया था उसमें सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, 1/4। ठीक है, राइट नाउ जो डेटा है 2024 का, उसमें अभी कितनी लैंग्वेज है आपकी 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 लैंग्वेजेस। तो जो 14 लैंग्वेजेस थी उनमें से कौन कौन थी? आसामीज थी, बंगाली थी, गुजराती थी, हिंदी थी, कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीर रीजन की, मलयालम राइट, मराठी महाराष्ट्र, ओडिया ओडिशा में, पंजाबी पंजाब में, संस्कृत तमिल तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश एंड उर्दू। ये 14 लैंग्वेजेस थी 1950 में। फिर जी एक 21वां अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट माने क्या होता है? अमेंडमेंट होता है जिससे लॉ पास होता है और हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिलीट और कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर आप इसे डॉक्टर शालू मैम को रेफर करो। चलो 1967 में जो 21st अमेंडमेंट हुआ था उसमें इन्होंने सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया, 14 से 15 लैंग्वेजेस बना दी और सिंधी को ऐड कर दिया। फिर अमेंडमेंट हुआ 71st में, ठीक है, जिसमें जो हुआ 1992 में, उसमें इन्होंने तीनों भाषाओं को इसमें ऐड किया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया। रिसेंटली 2003 में ये अमेंडमेंट, रिसेंट तो नहीं है भैया, 2003 में ये अमेंडमेंट होता है जिसे कहते हैं 92nd अमेंडमेंट। इसमें ना जम्मू की डोगरी आती है। इस अमेंडमेंट से बूडो, डोगरी भाषा, संथली और मैथिली भाषा ऐड होती है आपके 8वें शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और नंबर बढ़ जाता है 14 से 14 से 22। इन 2011 में ओडिया, जो ओडिशा की लैंग्वेज है, उसके ऊपर इन्होंने स्पेलिंग की चेंज किए, ओडिया बना दिया। 96 अमेंडमेंट, ये याद मत रखो, बस ये याद रखो जो डोगरी भाषा है ना वो आई थी 2003 में, ऐड हुई थी 92nd अमेंडमेंट से, भारतीय संविधान में ऐड हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा 8वें शेड्यूल में मेंशन नहीं है, कौन सी लैंग्वेज? सो वाज इट, इज इट डोगरी? डोगरी है ना, 2003 में ऐड हुई ना, 2003 में ऐड हुई। कश्मीरी तो ऑलरेडी 14 लैंग्वेजेस में से थी, ठीक है, जो 1950 में हुई, ऑलरेडी था उसका एग्जिस्टेंस। उर्दू भी ऑलरेडी थी, तो उर्दू तो थी। कौन सी लैंग्वेज नहीं है 8वें शेड्यूल, भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल जो लैंग्वेजेस के साथ डील करता है उसमें आपकी पहाड़ी कहीं नहीं है। ठीक है, सो पहाड़ी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, चिकरी वुडक्राफ्ट जो जम्मू कश्मीर का है उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में हमने बात किया। ये पूछ रहा है ये जो वुडक्राफ्ट है ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है हमारा राजौरी डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ इसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है। इसी के साथ अनंतनाग के मुश्क बुद्दुज जो राइस होते हैं जो महाराजा साल में इस्तेमाल होते हैं उनको भी जीआई टैग मिला था। ये है कुछ इमेजेस जो चिकरी वुडक्राफ्ट है जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है। ओके, बुक की बात आ रही है। वैली ऑफ कश्मीर जो फेमस बुक थी ये किसने लिखी थी? ये तो लर्न ही करना पड़ेगा। तो ये लिखी गई थी दोस्तों वॉल्टर रोबर्ट लॉरेंस ने वैली ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा था, राइट। तो जो ऑरल स्टेन है ना, ए स्टाइन, इन्होंने ना एक्चुअली राज तिरंगी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, ये उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो वैली ऑफ कश्मीर किताब है वो लिखी थी आपके दीवान कृपा, सॉरी क्या हो गया मुझे, वॉल्टर रोबर्ट लॉरेंस ने। ओके, किस फेस्टिवल को हिरत कश्मीरी लैंग्वेज में बोला जाता है? सो एक फेस्टिवल है जो कश्मीरी पंडित में बहुत पॉपुलर होता है जिसको हिरत बोला जाता है, वो है हमारा शिवरात्रि। ठीक है, इसको हिरत बोला जाता है, राइट, इसको हिरत बोला जाता है कश्मीर वैली में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQs में से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है। जॉन कीट्स कश्मीर के कौन है? सो जॉन कीट्स कश्मीर के हैं दोस्तों, राइट आंसर इज रसूल मीर। और यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई है रसूल मीर की।
जॉन कीट्स जो अंग्रेजी के थे ना, वो बहुत रोमांटिक पोएट्स में से आते थे, ठीक है। उन्होंने नेचर के बारे में, रोमांस के बारे में बहुत लिखा है। तो रसूल मीर कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इन्हें जॉन कीट्स कश्मीर का माना जाता है। ही वॉज वन ऑफ द रोमांटिक पोएट ऑफ कश्मीर, जो 1840-1870 तक रहे हैं। डाइड वेरी यंग, राइट। So, who is known as the John Keats of Kashmir? That is your Rasool Mir. Okay. कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो जैनुल आबदीन शाह मीर डायनेस्टी से बिलोंग करते हुए जैना लंग के फाउंडर, जिन्होंने जैना लंग एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया वुलर लेक में, राइट। जैनुल आबदीन, जिन्हें अकबर ऑफ कश्मीर भी माना जाता है। तो इन जैनुल आबदीन ने कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टर्किस्तान से इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? ऑप्शंस है रबाब, संतूर, सितार या तुम्बक नाड़ी। सो द राइट आंसर इज रबाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे जैनुल आबदीन ने इंट्रोड्यूस किया था इन द कश्मीर फ्रॉम टर्किस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे आपकी आ जाती है इमेज रुबाब। ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है रुबाब, जिसे अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबदीन, जो शाहमी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। विद दिस हमने आर्ट एंड कल्चर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन्हें कवर करने की कोशिश की है। आई जस्ट होप हम और एमसीक्यूज आएंगे, सो डोंट वरी। आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भी कवर होगा, आपके और जो इंपॉर्टेंट जैसे बुक्स हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, राइट। सो आई जस्ट होप कि आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल हैं आपके लिए, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव टू अगेन टेल यू इज दैट कि आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम है और एसआई का एग्जाम है, उसका हमारा जो कोर्स है वो हमने लॉन्च कर लिया है, जिसमें जो एस्टीम्ड मेंटोर्स हैं फ्रॉम वेरी वेरी एस्टीम्ड बैकग्राउंड वो पढ़ा रहे हैं। जैसे रणधीर सर हो गए, डॉक्टर शालू मैम हो गई, आकिब सर हो गए, ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं। सो काइंडली आप प्ले स्टोर पे जाइए, मंजिल ऐप को डाउनलोड करिए एंड जस्ट अवेल द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। सो विद दिस I bid you a very goodbye and take care and a very very happy Sunday. Enjoy it.